हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th के लिए, ठीक है, जो YouTube पे ही रहेगा और कोशिश रहेगी कि सिलेबस खत्म कर दूं। अगर आप लोग अगर साथ देंगे तो मैं धीरे धीरे कोई टाइम बना दूंगा जिसमें हम लोग लाइव आकर के पूरा सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बस वही लिखा हुआ है 12th बोर्ड स्पेशल बैच। तो इसमें जो है हम लोग कंपटीशन नहीं करेंगे, मतलब जेईई वगैरह का सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन बोर्ड से ही करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग बबुआ जान लेते हैं कि आखिर 12th में सिलेबस क्या क्या है और हमें पढ़ना क्या क्या है, उसी हिसाब से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो पहले हम लोग सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं कि 12th सिलेबस क्या है, ठीक है। और ये मैं मैथ्स का सिलेबस लिखा रहा हूं, ठीक है। ठीक, चलिए, तो ये पार्ट बाय पार्ट में है। जिससे मान लीजिए पार्ट 1 में आपको पढ़ना जो है रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड क्या पढ़ना है, फंक्शंस। उसके बाद इसी में आप इसके साथ आईटीएफ पढ़ सकते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। शॉर्टकट में वो इसे आईटीएफ बोला जाता है, ठीक है ना, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। और एक और टॉपिक इसमें है जो बिहार बोर्ड में पूछता है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस क्या क्या है, रिलेशन एंड फंक्शंस, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड बाइनरी ऑपरेशन, ओके। सेकेंड पार्ट में जो सिलेबस है आपका पार्ट 2 में है आपका अलजेब्रा पढ़ना है, ठीक है। अलजेब्रा में अपना 2 टॉपिक पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, एक है आपका मैट्रिक्स है ना, और एक आपका है डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स है, ओके। उसके बाद आपका सिलेबस फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक ग्राफ से क्वेश्चन रहता है आपको, जो फिक्स है कि एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एलपीपी बोलेंगे, ओके। इसके बाद अपना सिलेबस थोड़ा और आगे बढ़ता है। ज्योमेट्री में भी जो आपको मतलब प्लेन का यूज होता है, तो इसमें एक साथ आप पढ़ सकते हैं वेक्टर एंड 3D। इसी में आप लोग को प्लेन भी पढ़ना है, प्लेन, और अच्छा खासा प्लेन पढ़ना है, लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे बड़ा पोर्शन, अच्छा एक और लिख ही देते हैं, पार्ट 5 प्रोबेबिलिटी। पहले प्रोबेबिलिटी, और मस्टली 10 नंबर के लमसम में इससे भी आपको आता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये लगभग रखिए ना, अलजेब्रा से 10 से 12 नंबर के लमसम में आएगा, आईटीएफ से उसी के लमसम में 10 से 12, एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से है, वेक्टर लगभग 15 प्लस ही रहता है, ठीक है, 17 नंबर 20 नंबर के लमसम में, ठीक है। और ये अप्रॉक्स 10 नंबर के क्वेश्चन, 10 नंबर रहेगा। सीबीएसई वाले में मोस्टली बेस थ्योरम, बिहार बोर्ड में जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सब है, वहां से क्वेश्चन सब रहता है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस 5 पार्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सिलेबस कैलकुलस में एंटर करते हैं, जो कि लगभग समझिए तो 12th के पूरे सिलेबस का 50% आपको कैलकुलस होता है, ठीक है। 50 कह सकते हैं या 40% कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, बढ़े आगे, ठीक। अभी रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में देते हैं। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको लाइव ही और एक कोई फिक्स टाइम रख करके हम लोग कंटिन्यू बैच को करें, ठीक है। तो आप जैसा होगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग चाहते क्या चीज है, ठीक है। चलिए, कितना पार्ट हो गया था, पार्ट 5 हो गया था। अब आइए पार्ट 6, पार्ट 6 इस, और ये पार्ट 6 में जो है कैलकुलस है। क्या है बउआ, कैलकुलस। अब भाई कैलकुलस में पढ़ना क्या क्या चीज है, ओके। तो सबसे पहली बात करते हैं, कैलकुलस में पढ़ना है, स्टार्ट जो करते हैं कंटिन्यूटी से। कहां से स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी से। उसके बाद है अपना टॉपिक
डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, उसके बाद है आपको डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव को आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं या इसको डिफरेंशिएशन भी बोला जाता है। बात का मतलब, दोनों का मतलब सेम ही होता है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब समझिए इसमें जो डेरिवेटिव में भी होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अलग अलग ब्रांचेज है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अलग अलग ब्रांच है। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखिए क्या क्या पढ़ना है। एओडी में शॉर्टकट में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एओडी। ओके, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या पढ़ना है। एक तो है आपका रेट मेजर, रेट मेजर। उसके बाद है टॉपिक एरर्स एंड एप्रोक्सीमेशंस, एरर्स एंड एप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, उसके बाद है आपका टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, उसके बाद है आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक, उसके बाद है इसमें रॉल्स थ्योरम, या इसको लोग रॉलेस थ्योरम भी बोलते हैं, जैसा दिल करे आपको बोलिए, कोई पूरी छूट है, हम वैसे इसको रॉल्स थ्योरम बोलते हैं। इसके बाद है आपका लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्टकट में इसको बहुआ एलएमवीटी बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी में अभी अभी एओडी का ही पार्ट चल रहा है। ठीक है, एओडी का ही पार्ट चल रहा है, इसीलिए सेम कलर देते हैं हम लोग। एओडी में ही अभी एक और टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, क्या क्या होगा जरा बताइए। रेट मेजर्स, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस, टेंजेंट नॉर्मल्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रॉल्स थ्योरम, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो मोटा मोटी यही टॉपिक सब आपका क्या है। तो मैं यहां पे भी लिख सकता था इसको, क्यों वहां पे हम टाइम वेस्ट करें क्या। तो इसको जो है ना इसको मिटा करके वहीं लिख देते हैं। ठीक, तो यहीं पे लिख देते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। कोई दिक्कत नहीं ना होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेरे को तो लगता है कि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा। सीबीएसई में क्वेश्चन तो फिक्स ही आता है यहां से बुआ, मैक्सिमा एंड मिनिमा से। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक किसका हो गया, एओडी का। एओडी के बाद अगर कैलकुलस में आगे बढ़िएगा तो उसके बाद आता है इंटीग्रल्स। ठीक है, इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स में भी दो तरह का इंटीग्रल पढ़ना है। ठीक, एक पढ़ना है आपको इंडिफिनिट। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है डिफिनिट पढ़ना है। ओके, एक इनडिफिनिट है, दूसरा क्या है, डिफिनिट है। ओके, फिर इसमें एक टॉपिक पढ़ना है एरिया बाउंडेड कर्व, एरिया बाउंडेड कर्व। ठीक है, इसके बाद सिलेबस थोड़ा और आगे बढ़ता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये कैसे एओडी है उसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, शॉर्टकट में इसको बोलेंगे डीई बोलते हैं। ठीक, अब डिफरेंशियल इक्वेशन का अलग अलग टाइप होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक, एक तो आ गया, आएगा आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक आएगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन का भी अलग अलग टाइप से पढ़ना है हम लोग को। एक जो है वेरिएबल सेपरेबल है, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, उसके बाद है आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन,
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और यही आपका 12th का क्या है सिलेबस है। ओके, समझ में आ गया? तो यही पूरा बस छोटा सा ये सिलेबस है। वैसे छोटा क्या है, जब पढ़ेंगे तो पता चलता है छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। और अच्छे अच्छे टॉपिक है। देखिए 12th का एक सिलेबस होता है ना बुआ, 10th और 12th में एक अंतर होता है। 10th में आप एक छोटा छोटा टॉपिक पढ़ते हैं जिससे आप इजिली आप क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़े उससे कंप्लीट हो गया। लेकिन 12th में क्या होता है कि हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। समझ लीजिए जैसे कैलकुलस है, कैलकुलस अगर स्टार्टिंग यहां से अगर प्रॉब्लम होना चालू हो गया, नहीं अगर क्लास किए ढंग से, तो आपका ये खराब तो ये ऑलरेडी खराब। फिर अगर मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ और डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ, अगर ये खराब हो गया तो समझो ये सब के सब खराब हो जाएगा, ठीक। फिर आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होना चालू हो रहा है, एरिया बाउंडेड कर्व खराब हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो, एक दूसरे कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो शुरू करें, बोलिए। तो भगवान का नाम लेकर के शुरू करते हैं टॉपिक।